भिवंडी में मंगलवार 6 फरवरी 2024 को उलेमा अहले सुन्नत की एक अहम बैठक हुई, जिसमें उलेमाओं ने देश के बिगड़ते हालात पर चिंता जताई और इन हालात में क्या करना चाहिए इस पर अपनी राय पेश की। मौलाना सलमान अजहरी साहब ने निंदा की, गिरफ्तारी दी और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए। सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जिस तरह से मुसलमानों की मस्जिदों पर दावे किए जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच अराजकता पैदा की जा रही है, उसे रोका जाना चाहिए। पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अराजकता और कलह से बचा जा सकता है। अनावश्यक दावे करके देश में धार्मिक स्कूलों के खिलाफ आंदोलन बंद किया जाना चाहिए। मदरसों पर ताला लगाने या नुकसान पहुंचाने की कोई भी कार्रवाई हमें अस्वीकार्य है। देश में मुसलमानों की लाखों मस्जिदें और मदरसे हैं, जिनके लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है और मदरसों के माध्यम से ही इनका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है, इसलिए मदरसे और उनमें शिक्षा प्रदान की जाती है। सरकार रोजगार के साधन को यह स्वीकार करना चाहिए कि देश में संप्रदायवाद और नफरत का माहौल पैदा करके आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार को इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मौलाना सलमान अजहरी निर्दोष हैं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और सेवानिवृत्त जजों द्वारा ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए शुरू किए गए आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और उनके समर्थन में देश के विद्वानों, बुजुर्गों और संगठनों द्वारा पत्र भी जारी किया जा रहा है। हम अपील भी करते हैं अधिकारियों से कहा कि वे इस आंदोलन का समर्थन करें और लेटर पेड पर समर्थन पत्र जारी करें ताकि भ्रष्टाचार के जरिए सत्ता हासिल करने वालों को रोका जा सके। शुक्रवार को मुसलमानों को एक व्यापक और रचनात्मक संदेश देने के लिए एक उपदेश की योजना बनाई गई और भिवंडी की सभी मस्जिदों में एक ही उपदेश देने का प्रयास किया जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों ने भाग लिया: मुफ्ती मुबश्शिर रजा मिसबाही, मौलाना अकमल ग्यावी, मौलाना हाफिज अकरम अशरफी, मौलाना शमशाद नूरी, मौलाना अजमल हुसैन यार अलवी, मौलाना सज्जाद बरकाती, कारी इरशाद, मौलाना शाह नवाज कादरी, मौलाना मुदस्सर हुसैन मिसबाही, मौलाना निसारुल कादरी, मौलाना मंजूर आलम, हाफिज दानिश हाफिज और कारी नासिर हुसैन नक्शबंदी, मौलाना संजरुल कादरी, मुफ्ती उमर, मौलाना मेहताब आलम, मौलाना फहीमुद्दीन अशरफी, मौलाना अली हुसैन हाशमी, मौलाना अब्दुल हसीब, मौलाना इरशाद हदवी, मौलाना मोहम्मद कमरुद्दीन, मौलाना मोहम्मद मिराज अहमद तीगी, मौलाना इरफान अहमद, मौलाना हुसैन रिजवी, मौलाना इदरीस, मौलाना नदीम अहमद, मौलाना रजा मुस्तफ़ा अमजदी, मौलाना मोहम्मद नाजिम रजा, मौलाना मोहम्मद आदिल अमजदी, मौलाना इकराम खान, मौलाना अबू तलहा वस्ती, हाफिज नूर अत्तारी, मौलाना अरशद नक्शबंदी, मौलाना इमादुद्दीन, अतिथि के रूप में मौलाना इश्तियाक अहमद, मौलाना शाकिर अहमद नूरी, मौलाना मुबारक हुसैन, मौलाना नूर सईद, मौलाना तौहीद और दराज शमीन कामनकर के कोटारगेट मस्जिद ट्रस्ट के सदस्य नसीम रजा, हाजी शकील, इजाज शेख, हाजी मुजामिल, अब्दुल समद अंसार, महबूब मामून, समीर खादिम, हुसैन खादिम आदि सज्जन शामिल थे। उनकी लड़ाई इनसे और इसमें में वही हुआ था तारीख शाहिद। आज हिंदुस्तान में हमारे यहाँ, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ, शायद मेरी छोटी सी कमी थी, उसे आप सब समझ चुके होंगे। आज बरोज मंगल 6 फरवरी 2024 को उलमा अहले सुन्नत भिवंडी की एक अहम मीटिंग हो रही है, जिसमें मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर उलमा ने अपनी तशवीश का इजहार किया है और हमें उन हालात में क्या करना है, इन हालात में क्या करना चाहिए, इस पर अपनी अपनी राय पेश के साथ ही मौलाना सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत हम करते हैं और हस्बे ज़ेल करारदाद हम पास कर दिया है। हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मुसलमानों की मसाजिद पर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं और दो कौमों में इंतशार पैदा किया जा रहा है, ये सिलसिले खत्म किए जाएं। पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की पाबंदी की जाए। ये एक्ट है 1991 1991, ये एक एक्ट है। ये एक्ट हमारे लिए बल्कि तमाम जितने लोग हैं हिंदुस्तान में रहने वाले, उनके मज़ाहिब के लिए और उनकी मज़ाहिब के जो मतलब करने इमारतें हैं, उनके लिए ये बहुत हिफाजत नफा बख्श एक्ट है। 1991 1999। इस एक्ट के लिए क्या किया जा रहा है मालूम है? इसमें बहसें चलेंगे पार्लियामेंट में, इस एक्ट को खत्म किया जाए। ये एक्ट सही नहीं है, अध्यादेश लाया जाए यहाँ पर
اور ادھیادیش لا کے اس ایکٹ کو ختم کر کے اس کے بعد جو اوقاف کی زمینوں پر پرانی مسجدیں پرانے ادارے بنے ہیں جنہوں نے وقف پہلے لوگ وقف کیا کرتے ہیں نا اپنی زمین کے اندر ان کو ختم کر دیا جائے بڑے آسانی کے ساتھ بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے جامعات ختم کرنے کا ان کو ایک موقع مل جائے گا صحیح اور یہ ان کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے اللہ کی بات اس کو سمجھیے آگے کیا ہے اس میں اس طرح کے بیجا دعوے کر کے ملک میں انتشار اور اختلاف سے بچا جا سکے مدارس دینیہ کے خلاف چلائی جانے والی تحریک پر روک لگائی جائے مدارس کو تالا لگانے یا نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کارروائی ہمارے لیے ناقابل تسلیم ہے ملک میں مسلمانوں کی لاکھوں مسجدیں اور مدارس ہیں جس کے لیے استاد امام مؤذن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مدارس کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم ہوتا ہے اس لیے مدارس اور اس میں ہونے والی تعلیم کو حکومت حصول روزگار کا ذریعہ تسلیم کرے ملک میں فرقہ پرستی اور نفرت کا ماحول پیدا کر کے آپسی بھائی چارے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے حکومت اس عمل میں اپنی ذمہ داری نبھائے مولانا سلمان اظہری بے قصور ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے دلی میں سپریم کورٹ کے وکلا اور ریٹائر ججوں نے EVM ہٹانے اور بیلٹ پیپر سے الیکشن کرانے کی جو تحریک شروع کی ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے جو تحریک چل رہی ہے جو تحریک شروع کی ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی تائید میں ایک تحریک بھی جاری کی جا رہی ہے نیز ملک کے علماء مشائخ اور تنظیموں اداروں کے ذمہ داروں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس تحریک کی حمایت فرمائیں اور تائید نامہ لیٹر پیڈ پر جاری کریں تاکہ بدعنوانی کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے والوں کو روکا جا سکے میٹنگ میں شریک ہم تمام علماء اور ائمہ یہ قرارداد کی تائید اور حمایت کرتے ہیں آگے جو